श्रृंगार किया, सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे और पहले जो आपको भोग लगाने वाला चित्र बताया गया था, बाकी सुबह में घाटों पर सब्जियों के साथ साथ हमने भोग लगाया था, जिसकी लिंक आप सभी को भेजी गई थी। आप लोगों में से कोई ने अटेंड भी किया होगा। और अभी हम और भी गहराई से और अच्छी तरह से बाबा के महावाक्य सुनेंगे, समझेंगे और उसको धारण करने का भी लक्ष्य रखेंगे। और उसके पश्चात फिर आज कमेंट्री से योग भी कराया जाएगा, तो वो भी जरूर करेंगे। बहुत काम का है, जिसके लिए बताया गया है ग्रह शांति के लिए। घर घर में अशांति है ना आजकल, तो घर में शांति कैसे हो, तो ये हम ज्ञानी आत्माओं को बाबा ने सिखाया है। तो थोड़ा और उसको हम डिटेल में आज सुन करके प्रयोग कर सकते हैं, घर में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। तो इसलिए लास्ट तक, अंत तक सभी ज्वाइन होकर रहेंगे। तो आज की मुरली की तारीख है 17/12/2020। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज गुरुवार है, लेकिन हम सभी क्या बोलते हैं, सतगुरुवार। तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकल में सचमुच में सतगुरु शिव बाबा हमें मिला है, जो गुरुओं का भी गुरु है। और उनकी श्रीमत भी हमें इस समय ही मिलती है, और कोई युग में हमें भगवान की डायरेक्ट श्रीमत नहीं मिलती है।
लेकिन अब हमें मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे सतगुरु से सीखते हो, ज्ञान सुनते हो, तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम्हें अपनी तकदीर भी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने 84 जन्मों की तकदीर बना सकते हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तकदीर बनाने के लिए अब हमें कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ हमें मेहनत करनी होगी, कुछ धारणा करनी होगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपकी जो चलन है वो बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। रॉयल माना देवी देवताओं के जैसी रॉयल। आजकल जो लोग, बड़े लोग जो हैं, या जो साहूकार लोग हैं, हाई सोसाइटी वाले हैं, तो वो लोग जो रॉयल रहते हैं उस टाइप की रॉयल्टी नहीं, क्योंकि उन्हों की रॉयल्टी जरूर होती है बाहर से, लेकिन मन अशांत रहता है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों से सुसज्जित, हाँ, देवी देवताएं, वैसी चलन हमें अपनी बनानी है। अब देवी देवताएं कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं उनके अंदर, हाँ, उनके कर्म, उनके बोल, उनके संकल्प कैसे होते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे जरूर। हाँ, जो नहीं जानते हैं तो अलग से पूछ लेना। हाँ, लेकिन जरूर धारण करनी है। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हाँ, वैसे कईयों ने तो मुरली पढ़ी होगी सुबह में। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, हाँ, जिसके कारण बाबा कहते हैं वो तो होती रहेगी, उसमें किसी का भी दोष नहीं है। तो बाबा ने बताया है उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। अब मनुष्यों को गुस्सा आता है तो क्या क्या करते रहते हैं, मारते रहते हैं ना एक दो को, तकलीफ देते हैं, एक दो के ऊपर वार करते हैं। तो ऐसे ही अब प्रकृति को भी, पांच तत्वों को भी गुस्सा आया है। क्यों गुस्सा आया है? क्योंकि मनुष्यों ने उनके ऊपर भी अत्याचार किया है। हाँ, जैसे देखो ना, मुंबई भी क्या है, पानी को सुखा सुखा के मुंबई बनाई गई। तो इसलिए बाबा ने वो बताया कि पानी भी हिसाब लेता है। माना देखो, प्रकृति के साथ भी हमारा जो जैसा हिसाब किताब है वैसे हमें चुकतू करना होता है। तो ऐसे ही हर तत्व, जिसका हम कदर नहीं करते हैं, जैसे पानी की कदर नहीं करते हैं तो वो भी एक तिरस्कार हो जाता है। ऐसे ही झाड़ वगैरह कटवाते हैं, गवर्नमेंट मना करती है तो भी काटते हैं ना कहीं। तो ये जो तत्व है उनको भी गुस्सा आया अभी। अभी वो भी मनुष्यों को परेशान करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो सहन कर रहे थे। लेकिन अभी जब अति हो चुका है, तो अभी देखो सब जगह भूकंप आना, ज्वाला फटना, बाढ़ आना, ये सब अभी ज्यादा हो रहा है। 40-50 साल से ज्यादा हो रहा है, नहीं तो पहले इतना नहीं होता था, अभी ज्यादा ही हो रहा है। फिर बीमारियां भी अभी ज्यादा हो रही है, अति में हो रहा है। तो एक तरीके से वो भी तो प्रकृति है ना। अब ये कोरोना वायरस जो है वो भी तो प्रकृति की देन है ना। हाँ, फिर कई माना कई लोग बोलते हैं ना कि देखो, मनुष्य जानवरों को, पंछियों को खाते हैं, तो वो लोग भी अपना हिसाब लेते हैं। तो हर चीज का हिसाब है। तो अभी कार्मिक अकाउंट की तरफ लोगों की बुद्धि जा रही है, लेकिन हमें तो बाबा ने पहले से बताया हुआ है कि कर्मों का अकाउंट क्या होता है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। हाँ, बाबा कहते हैं वैसे भी सब खत्म होने वाला है, इसलिए इससे बुद्धि योग निकालो। हाँ, बुद्धि योग निकालना है, बाकी छोड़ना थोड़ी ना है। हाँ, अच्छा, बाबा कहते हैं ये सब होगा फिर क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पहले से कोई सोचते हम गांव चले जाएं,
तो वहां नहीं होगा क्या? वहां भी कुछ ना कुछ तो होगा। कोई सोचते माउंट आबू में चले जाएं, तो वहां भी कुछ ना कुछ आपको होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जहां भी हो वहां बाबा की याद में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको प्रकृति दुख नहीं देगी, क्योंकि आप सभी योग लगाते हैं ना, तो प्रकृति को सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो इसलिए प्रकृति हमें परेशान नहीं करेगी और ही मदद करेगी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सतगुरु की श्रीमत पर चलते रहो, वैसे श्रेष्ठ कर्म करते रहो, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। अब बाबा कहते हैं जीते जी मरना है, माना जीते जी देह अभिमान छोड़ना है, देह के भान को छोड़ना है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तो जीते जी मरना क्या होता है? हाँ, ये तो पता ही होगा। तो दुनिया में तो देखो जो मरे हुए इंसान है, तो डेड बॉडी है समझो, तो उनको कोई कुछ भी गालियां दे, कोई लाठियां मारे, कोई कुछ भी करे, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वो कुछ भी बोलता नहीं है या चिल्लाता नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे ही तुम्हें भी सहन भी करना है, सामना भी करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो इतना रिएक्ट करें, जो खुद भी परेशान दूसरे भी परेशान, क्योंकि ये विकारों के कारण होता है। जैसे अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो फिर उसके कारण रिएक्शन होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देहाभिमान छोड़ना मना विकारों को छोड़ना, क्योंकि सभी विकारों का जो बीज है वो देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए आत्मा समझेंगे तो ही ये विकार भी छूटेंगे, नहीं तो विकारों के कारण फिर ये सब चलता रहेगा, माया के वश होते रहेंगे। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हाँ, बाबा पहले पहले गीत बजवाते थे ना और उस पर क्लास भी कराते थे, लेकिन ये उस समय की बात है साकार में। हाँ, जब बाबा मुरली चलाते थे तो उस समय गीत था कि उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो पहले का वो समय था कि चलो आप अगर गिरते हो तो फिर संभलने का टाइम था, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो अंतिम समय। हाँ, जो बाबा कहते ना बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, माना एकदम थोड़ा सा समय है, अब उसमें गिरेंगे फिर संभलेंगे, संभलने का टाइम है ही नहीं अभी, इसलिए गिरना ही नहीं है। हाँ, गिरने के पहले ही प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि बाबा हमें सावधान करते रहते हैं कि अभी देखो इस प्रकार से माया आएगी, अभी इस प्रकार से माया आएगी। हाँ, जैसे मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उनके द्वारा बाबा ने संदेश भी दिया ना, पिछली बार संदेश दिया था कि अभी माया जो है वो भाव और भावनाओं के रूप में आएगी। तो ये भी एक परखना है कि कैसे भावनाओं में बह जाते हैं कहाँ पर, या किसी के भाव नहीं समझते हैं इसलिए माया आती है। फिर अभी भी बाबा ने क्या मैसेज भेजा कि मन की चुप्पी और भाषण की चुप्पी, माना मन मौन में रहे। हाँ, मन से व्यर्थ संकल्प न करें, नेगेटिव संकल्प तो दूर की बात है, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं करें, तो मन शक्तिशाली बनेगा, तभी फिर आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकेगा। अगर मन कमजोर होगा तो फिर हाँ, उसमें दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने अभी ये मैसेज दिया है कि मन को शांत रखो। हाँ, मन ज्यादा नहीं चलाओ। तो अभी गिरना ही नहीं है, हमें विजयी बनकर खुशी में रहना है, क्योंकि मेहनत कब तक करेंगे? बाबा ने कहा ना, कब तक युद्ध करते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। तो अभी हमें विजयी बनकर खुशी का अनुभव करना है। माया आएगी, लेकिन बाबा कहते ना कि जैसे आए और जाए। हाँ, लेकिन हमें परेशान ना करे, हम दुखी ना हो जाएं, हम विजयी बनकर आनंद और खुशी मनाएं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं किन राहों पर चलना है। हाँ, गीत में तो कुछ और है, लेकिन अभी बाबा ने कहा है कि गुरु की राह पर चलना है। तो ये कौन सा गुरु है? गुरुओं का गुरु सतगुरु। अब उनकी राह माना उनके डायरेक्शंस पर हमें चलते रहना है, क्योंकि श्रीमत पर चलने वाले मूंझेंगे नहीं, वो आगे आगे चलते जाएंगे। तो हमें ये दृढ़ संकल्प रखना है कि हमें अंत तक श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि
उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा है। हाँ, सिख लोग बोलते हैं ना वाहे गुरु बोलते हैं, तो एक्चुअली वाह गुरु बोलते हैं। और हम कहेंगे वाह सतगुरु। हाँ, क्योंकि हमें गुरुओं का भी गुरु सतगुरु मिला है। सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु, वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। हाँ, क्योंकि सतगुरु कहते हैं ना, वहाँ सतगुरु वहाँ। हाँ, तो जरूर झूठे भी होंगे ना, या सिर्फ गुरु होंगे, गुरुओं के ऊपर गुरु सतगुरु। तो सतगुरु माना सत्य। तो गुरुओं का भी उद्धार करने वाला शिव बाबा है, वो है सतगुरु, जिसको सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। हम बाल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु और अनेक भक्त हैं। और ये भक्ति का डिपार्टमेंट कब शुरू होता है, ये होता है द्वापर युग से। धीरे 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 उसका विस्तार बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं उसमें फिर क्या होता है, अनेक गुरु और अनेक भक्त हैं। गुरु भी अनेक है, भगवान भी अनेकों को बना दिया है, गुरु भी अनेकों को बना दिया है, और भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। फिर एक जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, हाँ, फिर भटकते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक ही सतगुरु है और हम सभी उनके बच्चे ही हैं। हाँ, शिष्य नहीं है लेकिन बच्चे हैं। तो यह तो एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है, माना अंतिम जन्म में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम जब स्वर्ग में चले जाते हो, घर जाते हो, तो सबको जाना ही है, क्योंकि हम सभी हीरो पार्टधारी हैं। बाबा कहते हैं आप जागते हो तो सब जागते हैं, आप अज्ञान की नींद में सो जाते हो तो सब सो जाते हैं। तो अभी फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, तो बाकी आत्माएं अपने घर में जाएंगी, क्योंकि हम सभी भी पहले घर जाएंगे ना, और फिर सत्युग में आएंगे, तो सभी आत्माएं भी घर जाएंगी। तो तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है, यह बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है, परंतु यह बुद्धि दे कौन, तुम समझते हो। बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको, हम आत्माओं को देते हैं, मनुष्य आत्माओं को। और उसमें भी हम ब्राह्मणों के लिए श्रीमत है, तो इसलिए हम ब्राह्मणों को ही श्रीमत पर चलते रहना है। बाकी आपके घर में जो ज्ञान में नहीं है, उनको नहीं बोलना है कि नहीं नहीं ये श्रीमत नहीं है इसलिए आप ऐसा मत करो। तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारी श्रीमत तुम्हारे पास रखो। हाँ, हम तो अपनी गुरु की मत पर चलेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। तो कई माताएं ऐसे भोली होती है ना, हाँ, तो घर में क्या बोलती है कि पहले हम बाबा के घर से श्रीमत लेते हैं। तो वो बोलेंगे कौन सी श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये उन्हों के लिए श्रीमत नहीं है, आपके लिए श्रीमत है, हमें श्रीमत पर चलना है। वो लोग तो चले ना चले उनकी मर्जी है, क्योंकि कोई भी कार्य जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखाती है। बाकी सब गुरु भक्ति सिखाते हैं, ये फर्क है ना। उन्होंने हमको भक्ति करना सिखाया कि ये जाप जपो, ये मंत्र जपो, फलाने की पूजा करो, तो ये भक्ति सिखाया। और बाबा ने क्या सिखाया, ज्ञान समझ। बाबा ने कहा हर कर्म समझ के साथ करो। हाँ, बेसमझी से करेंगे तो उसमें से कोई प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन समझ से करेंगे तो प्राप्ति होगी। तो बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं।
तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ, अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको क्या याद करेंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा। होता है ना ऐसे प्रैक्टिकल, हर एक के परिवार में कोई ना कोई का ऐसे होता है केस, ये सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वो जाने वाला है, तो कोई बैठ के उनको याद नहीं करेंगे और ये उनको बोलेंगे तुम भगवान को याद करो, तुम भगवान को याद करो। हाँ, उनको भी भगवान याद दिलाएंगे तो खुद भी उनको थोड़ी याद करेंगे, खुद भी भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, तो हमें खुद भी बाबा की याद में रहना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। हाँ, बाबा की याद दिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाबा कहते तुम अगर हाँ, याद में रहते हो, आत्मा अभिमानी बनकर रहते हो, तो तुमको देख कर के दूसरे को भी बाबा की याद आएगी। माना ये भी एक कनेक्शन है, टेलीपैथी है। तो बाबा कहते हैं सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। ये ब्रह्मा बाबा ने का देखा हुआ है ना, क्योंकि वहां पर भी उनका बिजनेस था। तो मरने समय पर हमारा जैसे कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं अभी जाने ही वाला है, तो उनको गंगा नदी के किनारे पर लेके जाते हैं और पानी में डुबा देते हैं। अभी तो ऐसा लॉ नहीं होगा, लेकिन पहले था ऐसे। फिर क्या बोलते हैं, मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा, और नहीं डूबती है मूर्तियां तो क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको लकड़ियां मार मार के, पैर मार मार के डुबोते हैं। तो ये भी कितनी इंसल्ट है। तो बाबा कहते हैं अब ये भक्ति में सिखाया ही गया यही, तो फिर ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, जो सीखेंगे वही करते हैं। अब बाबा आकर बताते हैं कि देखो तुम बच्चे क्या करते थे और सत्यता क्या है। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है, फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी है। कुछ कुछ तो अभी भी आ चुकी है। क्योंकि आजकल देखो जब अनाज नहीं मिलता है तो अनाज की चोरी करते हैं, बीच में गैस सिलेंडर नहीं मिलता था तो कहीं ना गैस सिलेंडर की चोरी करना शुरू किया, जो चीज नहीं मिलती उसकी चोरी करते हैं। पहले तो सिर्फ धन की चोरी करते थे, अभी ऐसा नहीं है। तो अभी हर चीज की चोरी करते हैं जो उनके पास नहीं है, जिसकी शॉर्टेज है। तो अंत में सोचो बाबा कहते अनाज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, चोरी, दूसरों के घर से अनाज चोरी करके लेके जाएंगे। आपने स्टॉक रखा होगा अपने लिए और चोर क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे। क्या कर सकते हैं आप, बंदूक दिखा के लेके जाएंगे। तो अब बाबा के बच्चे क्या करेंगे। हम्म, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेके जाए तो लेके जाए। दादी हमको सिखाते थे, टीचर्स बहनों को, ये सेंटर पर कोई आते हैं, गुंडे लोग आते हैं बंदूक दिखा के, तो दादी बोलती थी दे दो उनको जो चाहिए दे दो माने चाबी मांगते हैं दे दो, जान बची लाखों पाए। उस समय ये नहीं सोचना है कि भाई ये चोरी करके लेके जाएंगे, विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करेंगे तो आपको ही मार के चले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा। तो इसलिए फिर अंत में भी आप कुछ भी मना करो वो तो लेके ही जाएंगे, क्योंकि वो भूखे होंगे तो वायलेंट होंगे। जब किसी को भूख लगती है तो वायलेंट हो जाते हैं, मालूम है ना। तो उस समय वो भी वायलेंट होके लेके ही जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा है कि आप तो योग युक्त रहेंगे तो बाबा आपको आप ही खिलाता रहेगा। हाँ, पेट भर जाएगा आपका। तो ऐसे एक किस्सा अभी हमने सुना था, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि एक कोई सेंटर में एक भाई था, तो वो कहाँ बाहर गया था। उसकी नौकरी शिफ्ट हुई थी शायद, या कुछ दिनों के लिए गया था। तो वहां पर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, और फिर वो ऐसे ही पानी पी पी के काम कर रहा था। अब एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन उसको भूख तो लगी थी, लेकिन क्या करे, टाइम भी नहीं था कुछ खरीदने का, खाने का। इतना मन ऐसा ही प्रोजेक्ट था, बहुत बिजी था। तो उसको अभी भूख के मारे चक्कर भी आने लगे थे। तो उस समय उनको सेंटर की दीदी का फोन आया। देखो बाबा कैसे मदद करता है। तो सेंटर की दीदी ने उससे बात किया कैसे हो क्या हो, और पूछा कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो उसने बोला नहीं यहाँ तो कुछ प्रबंध नहीं है और ऐसा ऐसा है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, चक्कर आ रहे थे। तो बहन जी को भी बोला अभी आप रखो,
मैं बाद में फ़ोन करूँगा। वरना बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसको वीकनेस लग रही थी बहुत। तो फिर माना वो सेंटर की दीदी ने जब सुना कि अभी इसने कुछ भी खाया नहीं है, तो अभी वो तो दूर थी, वो दूर थे अलग भाई अलग स्थान पर। तो फिर क्या किया सेंटर की दीदी ने उन्होंने भोग लगाया, कुछ चीज़ें रख के बाबा को भोग लगाया और बाबा को कहा कि देखो आपके फलाने बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, अभी आप ही उनको पहुँचाओ, आप ही उनको खिलाओ, हम क्या कर सकते हैं। तो भोग लगाया। तो भोग लगाया उसके बाद फिर उस भाई का फ़ोन आया उसको दीदी को। तो कहा कि हाँ, अभी अचानक से पता नहीं कैसे मेरी तबीयत ठीक हो गई और अभी मुझे भूख भी नहीं लग रही है, अभी एकदम मेरे फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो तभी बहन जी ने बताया कि हमने बाबा को भोग लगाया और बाबा को ऐसे-ऐसे बोला। तो ये बाबा की कमाल है, कि देखो आप माना उसने देखो खाया नहीं लेकिन बाबा ने जैसे उनको आत्मा को तृप्त कर दिया। भोग वहाँ लगा लेकिन वहाँ पर उसका जो शरीर है, पेट है, मन है सब तृप्त हो गया और ठीक भी हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी कमाल है ना, ऐसे केसेस बहुत मुश्किल से सुनने को मिलते हैं। अब वो बहन जी को भी ये जो बुद्धि है वो किसने दी? भोग लगाने की। अभी तो वैसे तो कोई लगाते नहीं है कि भई कोई भाई भूखा है दूसरे स्थान पर, सेवाधारी था, विशेष भाई था, वहाँ पर भूखा है तो हम यहाँ भोग लगाएँ ऐसे तो किसी को बुद्धि में नहीं आता है। लेकिन वो भी जैसे उस दीदी को किसने टच किया? बाबा ने। तो देखो ऐसे-ऐसे भी होगा। तो बाबा ने कहा है कि भगवान को भोग लगाते हैं, तो फिर बच्चों को छोड़ के थोड़ी बाबा खाएँगे। तो इसलिए बाबा कहते तुम तो निश्चिंत रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। भले खाना नहीं होगा लेकिन बाबा आपको ऐसा सूक्ष्म खिला देंगे कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो ये सब है तो सही मैजिक है, हाँ, ये एक जगह भोग लग रहा है, दूसरी जगह मिल रहा है आत्मा को, तो ये भी तो भगवान भी तो कुछ करता है ना। ऐसे समय के लिए बोलते हैं कि भगवान जो चाहे कर सकता है, तो समय पर तो बाबा वो शक्तियाँ यूज़ करेंगे ना, वैसे यूज़ नहीं करते हैं रेगुलर। हाँ, लेकिन इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। तो देखो उस भाई का पेट भी भर गया, भूख भी मिट गई, फ्रेश भी हो गया, तबीयत भी ठीक हो गई। 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। तो मान सकते हैं ना कि देखो बाबा कैसे हमको किसी-किसी के द्वारा मदद करते हैं और करते रहेंगे। ये बाबा का भी वायदा है, गारंटी है। तो इसलिए भगवान का वायदा कोई ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, तो हमें ये याद रखना है, घबराना नहीं है कि अरे हमारा क्या होगा अंत में। आप कितना भी जमा करोगे तो भी जाने वाला है। इसलिए जमा करना है, जो मधुबन से डायरेक्शन मिलता है कि 6 महीने के लिए रखो, स्टोर करो, वो रखना है। तो किसी को तो काम आएगा ना, समझो आपको नहीं मिला तो जो भूखे होंगे उनको तो मिलेगा। हुँ, ऐसे ही किसी की देखो पैसों की चोरी होती है ना, तो फिर उनको सिखाते हैं कि चलो भैया आपसे आपका एक तो हिसाब-किताब होगा और आपसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होगी शायद, तो उसने आपका ले लिया ज़बरदस्ती छीन के ले लिया। तो अभी छोड़ो गया तो गया, दूसरा आप मिलेगा ना आपको। तो ऐसे निसंकल्प रहना है, तो निश्चिंत होकर के रहना है। बाबा की याद में रहना है लेकिन। अगर बाबा की याद में नहीं होंगे तो फिर मदद का भी अनुभव नहीं कर पाएँगे। तो बाबा कहते ये सब हालतें आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी ज़हर भरा हुआ है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। थोड़ी बाँस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम जानते हो कि क्या-क्या होना है। यह सब कौन कराते हैं? कौन कराता है? रावण कराता है कि बाप कराता है? क्योंकि विनाश भी कराना है। तो बाबा कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है। ये ड्रामा में एक सीन है क्योंकि विनाश भी ज़रूरी है, तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेंगे। तो बाप तो नहीं कराते हैं ना, ये ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई ज़रूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगी, विनाश होने का है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस स्मृति में भी रहो कि हम क्या हैं बेहद के सन्यासी। सन्यासी जो है हर बात में त्यागी रहता है ना, त्याग रहता है उनको। उसको ऐसे नहीं लगता ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए।
हर चीज के लिए नहीं सोचेगा। उसको थोड़ा सा 2 रोटी मिल गई बस हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी सब कुछ होते हुए भी त्यागी बनकर रहना है, और उस सम्मान में रहना है कि हम राज ऋषि हैं, तपस्वी हैं। क्योंकि चलते-चलते हम ये भूल जाते हैं ना, तो फिर कई चक्करों में हम फँस जाते हैं। माया तो चक्करों में लाएगी, लेकिन बाबा कह रहे तुम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, तो फिर इस सम्मान में भी रह पाएँगे। तो अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह! जो हमको ये रास्ता बताया, और कोई थोड़ी बताते हैं। बच्चों को भी समझाते हैं कि ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। क्योंकि कहते हैं ना कि सतगुरु का निंदक और न पाए, अर्थात वरदान नहीं मिलेगा ना, और फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सतगुरु की श्रीमत पर चलना है, न कि उनकी निंदा करानी है, वरना कोई ऐसी चलन न हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो, देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वहाँ सतगुरु वहाँ। तो जैसे हम कहते हैं ना वहाँ ड्रामा वहाँ, वहाँ भाग्य वहाँ, तो ऐसे ही वहाँ सतगुरु वहाँ। हाँ, क्योंकि बाबा सतगुरु हमें मिला तो ही हमें सब कुछ मिल जाता है। अभी तुम समझते हो कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से क्या होता है, तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को समझाते हैं 84 जन्म आत्मा ने लिए, शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही होती है ना। बाबा कहते हैं इसलिए ये भी प्रैक्टिस करो कि मुझे आत्मा ने पहले सत्युग में 8 जन्म लिए, तो 8 अलग अलग शरीर होंगे। फिर बाद में 12 जन्म त्रेता युग में लिए अलग अलग शरीर। फिर आगे बढ़ो तो इतने अलग अलग शरीर लिए ना, अभी अंतिम शरीर है, अभी जो नाम वगैरह है वो किसका है, शरीर का है ना, पहले तो आत्मा की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूँ। तो सुनने वाली भी कौन है, मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो पहला लेसन पहले दिन तो सुना, लेकिन फिर ऐसे भूल जाते हैं जो याद भी नहीं रहता है। इसलिए फिर बाबा याद दिलाते हैं कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, अंतिम शरीर है। इस शरीर के द्वारा ही तुम्हें अपना भाग्य बनाना है, अनेक जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए भाग्य बनाना है। तो इसलिए अपने शरीर को, गाड़ी को भी ठीक रखने की समझ, उसका भी नॉलेज रखना है। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने जन्म लिया। माना किसी के लिए नाम लेकर के नहीं कहेंगे कि फलाने व्यक्ति ने 84 जन्म लिए। माना नाम तो शरीर का होता है ना, तो शरीर 84 जन्म नहीं लेता है। लेकिन शरीर का तो एक जन्म में अलग नाम होता है, फिर दूसरा शरीर मिलेगा तो नाम अलग, तीसरा अलग। तो आत्मा जो है वही है, लेकिन 84 गाड़ियां उसको मिलती है। जैसे समझो ड्राइवर एक ही होता है, लेकिन अलग अलग गाड़ियां चलाता रहता है। तो शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब राजधानी बाबा कहते हैं राजधानी, तो उसमें सब होंगे ना, महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, दास दासियां सब होंगी। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो कि सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगी। लक्ष्मी नारायण के बारे में पूछो, श्री कृष्ण के बारे में पूछो, किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि उनकी बायोग्राफी हम बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। तो अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे, वर्षा लेने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं
तो यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही है ना। मधुबन में आता है ना कोई भी तो टीचर सबको पक्का कराती है कि बाबा पूछेंगे क्या बनना है तो क्या कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। कितना सब नशे से बोलते हैं। अब छोटे बच्चे भले जानते नहीं है ज्यादा लेकिन वो भी क्या बोलेंगे कि हमको श्री कृष्ण के जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। तो सबको सिखाते हैं। यह है सत्य नारायण की सच्ची कथा। यह भी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। मेहनत है ना, क्योंकि देह अभिमान इतना गहराई से भर गया इतने 2 युगों से, जो अब उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी देखो कितनी मेहनत किया आत्मा समझने की, खुद को भी दूसरों को भी। तो बाबा कहते हैं टाइम तो लगता है लेकिन अभी फिर ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए अभी फिर बाबा कहते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो। जैसे एग्जाम के दिन होते हैं तो क्या करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। पहले रोज रेगुलर में नहीं करते हैं दिन रात पढ़ाई, लेकिन जब परीक्षा नजदीक होती है तो दिन रात मेहनत करते हैं। बुद्धि में वही रहता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे भी इम्तिहान के दिन नजदीक है, विनाश नजदीक है, हमारा इम्तिहान चल ही रहा है और भी फाइनल भी होगा। तो अभी फिर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें ये देही अभिमानी बनने की महसूसता जो होती है, हाँ वो हमें रियलाइज करना है, महसूस करना है कि देही अभिमानी अवस्था क्या होती है, देह से परे रहना क्या होता है। तो घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि समझो आपका जो भी नाम है, तो आपका नाम से किसी और का भी नाम होता है ना, तो आपका नाम कोई पीछे से कोई लेता है ना, किसी और को बुला रहा होता है, लेकिन हम लोग भी देखते हैं कि शायद हमको बुला रहे हैं। हाँ? कई बार तो अभी क्या है, यज्ञ में दीदी दीदी सबको बोलते रहते हैं ना, तो कोई कोई दीदी बोलते हैं तो हम हमारा भी कभी कभी ध्यान जाता है, पता फिर समझ में आता है अरे दीदियां तो बहुत है पता नहीं कौन सी दीदी को कौन बुला रहे हैं तो ये मना बुद्धि में जैसे आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि नाम रूप में भी अभी नहीं फंसना है, उससे न्यारा रहना है। तो बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वहां गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहेब सुखमनी में है। उसमें फिर भी है ना अज्वनी, निराकार, निरंकार, ये अच्छे अच्छे शब्द हैं उसमें। तो ये बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं और सिख धर्म में भी चले गए हैं। तो ये तो सब होता ही है। तो बाबा कहते हैं कि सहज है, पढ़ाई सहज है, ज्ञान सहज है, योग भी सहज है, लेकिन कईयों को थोड़ा टेंशन हो जाता है। हाँ, कहीं क्या करते हैं कि योग का भी टेंशन लेते हैं। क्या सोचते हैं योग करना है, योग करना है, योग करना है, योग करना है, ज्यादा योग करना है। फिर कईयों को टेंशन क्या होता है, योग ही नहीं लगता है, योग ही नहीं लगता है। तो ये तो टेंशन है। बाबा कहते हैं अटेंशन। टेंशन के आगे ए लगा दो तो अटेंशन। तो योग मना कोई भारी बनने की बात थोड़ी ना है, योग तो सहज है। फिर बाबा ने कहा ना योग मना याद करना बस तो याद कैसे, आप अपने भाई बहन माँ बाप को कैसे सहज ही याद करते हो, वैसे ही बाबा को याद करना है। तो कितना सिंपल है। हाँ, थोड़ा टाइम निकाल के बैठ के भी हमें करना है तो वो थोड़ी चिंता करनी है, लेकिन टेंशन थोड़ी लेना है। टेंशन होगा तो फिर योग कहाँ से लगेगा। तो इसलिए अटेंशन रखना है जरूर। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो। यज्ञ में भी देखो पहले तो सिर्फ एक ही प्रदर्शनी थी, लेकिन बाद में फिर अलग अलग प्रदर्शनियां बहुत बनी है। समझा सकते हो। बाप ने समझाया था कि नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने
कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। अब सजा किसको मिलती है? जिस शरीर में वो आते हैं उनको मिलती है, और उसका रिटर्न भी उनको मिलता है। अभी क्रिसमस डे आने वाला है ना, तो बाबा ने ये भी बताया है। तो बाबा कहते हैं वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं, और कितनी भयानक सजा उसको दी हुई है क्राइस्ट को, जो खीले ठोके गए हैं, लटकाया गया है। माना बाकी धर्मों में शायद इतना नहीं है, लेकिन उनके धर्म में इतना कड़ी सजा दिखाई गई है। जैसे तो शुरू शुरू में उन्होंने भी सहन किया बहुत। तो बाबा कहते हैं अभी भले उनको देखो गॉड मानते हैं क्योंकि उन्होंने सहन किया, हाँ, लेकिन उस समय नहीं पहचानते थे, तो इसलिए उनको यहाँ तक इतनी कड़ी सजा दे दी। अब बाबा कहते हैं आपको तो ऐसी कोई सजाएं नहीं मिलती है ना, हाँ, थोड़ी सी कोई गाली देते हैं तो भी सजा लगती है, थोड़ा सा कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो भी दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो आपका थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग होगा, तो लोग बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ना, तो डोंट केयर करना चाहिए। तो अब बोला तो क्या हुआ, बोलने दो ना, वो बेचारे समझ हैं तो बोलेंगे ही। अचानक से हमको देखेंगे चेंज, तो नेचुरली बोलेंगे, उनका भी दोष नहीं है। तो उसमें फीलिंग्स में थोड़ी आना है कि देखो ये फलाना ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, अभी हम कैसे ब्रह्मा कुमारी लाइफ में चलें। तो बाबा कहते हैं कि अपने जीवन का फैसला तुम्हें करना है। हाँ, लोग जो है वो तुमको थोड़ी ना छुड़ाएंगे पापों से, जो उनका सोचकर तुम अपना जीवन का फैसला कर रहे हो। अपने जीवन का फैसला खुद करो कि तुम्हें उच्च पद पाना है या फिर नहीं पाना है, अपना भाग्य बनाना है या नहीं बनाना है, वो आपको सोचना है। तो बाबा के इस समय सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नाटा पहनी है, तुम भी थे। अब बाबा कहते तुम्हारी जीवन भी कैसी थी पहले, कौड़ी तुल्य, और अभी क्या बन रही है, हीरे तुल्य बन रही है ना अभी। हाँ, संगम युग क्या है, डायमंड युग, सभी सुन रहे हैं ना। हाँ, तो ये है डायमंड बनने के लिए डायमंड युग। अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। अब बाबा के लिए कोई कितना भी चमक करे खजाने, लेकिन उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं कोई उनको मिलने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। और अगर वो जमा कर रहे हैं तो बाबा कहते तुम्हारे लिए जमा कर रहे हैं, क्योंकि विनाश होगा तो चीजें तो रहेगी, किसको मिलेगी? सतयुग में हम बच्चों को ही मिलेगी। अभी भी हमने कहाँ सुना है न्यूज में कि कहाँ तो भी अभी समुद्र के किनारे वो लहरों में, बंगाल की साइड या केरला की साइड शायद, कि सोना निकलता है अभी, है ना, सागर जो है वो सोना फेंक के जाता है, वो कण कण होते हैं छोटे छोटे। तो कोई गांव में ऐसे हुआ था, तो उस गांव में लोग जो है वो उनकी भीड़ उधर जमा हो गई वो सोना जमा करने के लिए। अभी दो दो बार मैंने ऐसे न्यूज पढ़ी है, तो हमने कहा कि देखो सत्य की रिहर्सल हो रही है ये भी कि कहाँ कहाँ पर जो सोना होगा नीचे नीचे, क्योंकि अभी ये सब परिवर्तन हो रहा है ना, धरती भी चेंज हो रही है। तो सोचो अभी भी ऐसा है तो सतयुग में क्या होगा। सतयुग में तो जो समुद्र है वो लहरों में लहराते हीरे बाहर छोड़ के चला जाएगा, अभी तो मछलियां छोड़ता है ना। तो उस समय फिर हीरे सोना मोती वगैरह छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस खाएंगे, कुछ भी नहीं, तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, यह भी जानते हो कि जो कल्प पहले आए हैं वह आएंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाएंगे, क्योंकि बाबा से मिलने का भाग्य सभी को नहीं मिलता है। आगे चलकर बाबा कहते प्रजा बनती जाएगी तो सबको थोड़ी बाबा की दृष्टि मिलेगी, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। बाबा के बच्चे इतने आएंगे जो बाबा के गिनती भी नहीं कर सकेंगे।
तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है ना, सेवा में। बाबा भी देखो पूरी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं और हम भी बाबा की मददगार हैं। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, ज्ञान सुनाने आते हैं ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, रोज मुरली सुनाया, ज्ञान सुनाया सुबह में। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी सेवा पर हो, तो तुम्हें भी छुट्टी नहीं है ना। यहाँ पर रिटायरमेंट भी नहीं है। दादियों के लिए कहते हैं कि देखो 60 साल के बाद लोग रिटायर होके आराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दादियाँ देखो अंत समय तक कारोबार संभालते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो रिटायरमेंट लाइफ नहीं है, क्योंकि और ही दादियाँ देखो जितना आगे बढ़ते ना तो उतना और ही निश्चिंत रहते हैं। अब देखो दादियों के ऊपर पूरी संस्था की जिम्मेवारी है, लेकिन देखो तो निश्चिंत है, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में क्या है कि करण करावनहार करा रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, उनके नस नस में रोम रोम में बाबा ही है। तो उतना और ये वो तपस्वी भी है ना, उनकी शक्तियां बढ़ती जाती है, तो उनकी शक्तियां ऑटोमेटिकली जैसे चलाती है। तो सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। देखो बाबा को ये भी ध्यान रहता है। अभी आजकल भी देखो सुबह सुबह अंधेरा होता है ना, तो कोई सेंटरों में जो है वो 5 बजे आना शुरू होता है, 5:30, फिर 5:30 से योग करते हैं, 6 से मुरली होती है, तो उस समय अंधेरा होता है। तो अंधेरे में क्या होता है, फिर उनकी चैन वैन खींच के ले जाते हैं, ऐसे केसेस हुए ना। तो बाबा कहते हैं बहुत जल्दी भी नहीं आना चाहिए, अकेली माताओं को, कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि समय बहुत खराब है। फिर रात को भी बाबा ने नियम बनाया हुआ है कि सेंटर पर, मतलब गाँव में जो है वहाँ है कि 8 बजे तक वापस आ जाना चाहिए सेंटर पर, और शहरों में फिर 10 बजे तक अलाउड है कि 10 बजे तक वापस पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमाना खराब है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि आज घर घर में कन्याओं को संभालना, माताओं को संभालना कितना ये मुश्किल होता जा रहा है दुनिया के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब होती जाती है, इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले और सेंटर पर आए, सहज हो जाए। अब देखो आगे चलकर ये भी होगा कि गली गली में सेंटर होगा। अभी भी बाबा ने कहा घर घर में सेंटर हो गया, क्योंकि अभी तो एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा सकते कोरोना के कारण। लेकिन अंत में तो फिर और भी बाबा के गीता पाठशालाएं, सेंटर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये राज योग द्वारा स्थापना हो रही है, बाकी ये सारी दुनिया होगी नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनी है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे, है ना, थोड़ा बहुत चलो उन्हों को फायदा होता है कि बुद्धि लगी रहे, राम 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 करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन बुद्धि भटकता रहता है, क्योंकि वो माला का मणका भी हाथ लगाते भी रहते हैं और इधर उधर भी देखते रहते हैं, तो बुद्धि भटकती है। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं, यह दुनिया बहुत गंदी है। अब बाबा कहते हैं देखो विकारों के भी जो झाड़ है ना, वो भी बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए देखो रावण का भी पुतला बड़ा बड़ा बनाते हैं। तो अभी विकार भी जो है वो अति में जा रहे हैं। हाँ, तमो प्रधान दुनिया है। बाबा को बहुत कहते हैं कि हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सत्युग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज रखो, स्थापना होनी है, यह खातिरी है। हाँ, बाबा कहते हैं गारंटी है, यह खातरी तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है कि तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब ये भी बाबा याद दिलाते हैं कि तुमको अपने विकर्म भी विनाश करने हैं। हाँ, क्योंकि हम सभी तो कर्म करते करते भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा फिर याद दिलाते हैं कि अभी बहुत पापों का बोझा है,
उसको भी चुकतू करो। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि नहीं है। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे सतो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? कि हमें सतगुरु मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। तो बाबा ने समझाया है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। बाबा कहते देखो, हर एक का कार्य होता है ना, जैसे फायर ब्रिगेडर वाले हैं, तो उनको याद रहता है ना कि हम फायर ब्रिगेडर्स हैं, हम आग को बुझाने वाले हैं। तो जहाँ भी भेजेंगे किस लिए भेजते हैं? आग बुझाने के लिए। अभी वो थोड़ी बोलेगा मैं क्यों आग बुझाऊं, अरे तुम्हारा काम ही वही है तो वही करोगे ना। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम भी क्या हो? विश्व कल्याणकारी। बाबा ने टाइटल दिया है ना, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण करने वाले अकल्याण नहीं कर सकते हैं किसी का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसे कल्याणकारी वृत्ति से दूसरों की सेवा करो। तो बाबा कहते हैं अगर कार्य याद रहे तो रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर बाबा कहते हैं निमित्त बनकर सेवा करते हैं ना, तो दुआएं मिलती है। लेकिन अगर मैंपन होगा, मैंने किया, तो फिर वो दुआएं नहीं मिलेगी। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं साधना करो, साधनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, क्योंकि वो भी धोखा देने वाले हैं। लाइट चली जाएगी तो सब खत्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी लाइट, उसका प्रकाश बढ़ाते जाओ, आत्मा की रोशनी बढ़ाते जाओ, तो तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। सूचना भी अभी हम सुना देते हैं। तो एक तो सूचना है कि परसों 19 दिसंबर बाप दादा मिलन दिवस है। तो ऑनलाइन मिलन मनाएंगे हम बाबा से, और शाम को 6 बजे रहेगा। तो ये पीस ऑफ माइंड चैनल में भी रहेगा, और बाकी अगर टीवी में नहीं देखते हैं तो कंप्यूटर में
pmtv.in करके टाइप करेंगे तो उसमें भी, यूट्यूब में भी आता है, तो कहाँ भी आप जरूर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद 20 तारीख को, हाँ रविवार को, माना आने वाले रविवार को विक्रोली सेंटर का बर्थडे प्रोग्राम है। वो भी ऑनलाइन ही है, तो विक्रोली में नहीं चले जाना लेकिन वो भी ऑनलाइन रहेगा, और वो रहेगा शाम को 6 से 8 बजे। तो अभी देखो घर बैठे आपको वो प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, तो उसमें जरूर आप ज्वाइन होना। हाँ, उनको भी खुशी रहेगी ना, वो भी देखो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको भी खुशी रहेगी कि चलो सभी ने देखा तो सफल हो गया। तो ऐसे ही सभी को बोला गया है कि अपने अपने बर्थडे जो है सेंटरों के, तो ऑनलाइन भी जरूर मनाएं। हाँ, क्योंकि सेंटर ही सबसे ज्यादा सेवा करता है ना, कहता है ना, आप सभी कैसे पैदा हुए सेंटर से ही पैदा हुए ना, तो इतनी सेवा करता है सेंटर, तो उसका बर्थडे जरूर मनाएंगे। तो विक्रोली में भी हाँ आप जरूर ऑनलाइन पहुंच जाएंगे। उसमें देखो आने जाने का टाइम नहीं लगेगा, खर्चा भी नहीं होगा, तो इसलिए आप कम से कम हाँ डेटा, मोबाइल का डेटा डालने के लिए थोड़ा खर्चा करना। हाँ, क्योंकि कई लोग डेटा मतलब बचाने के लिए ऐसे करते हैं, कहीं फिर बोलते हैं हमारा लिंक नहीं जुड़ता है, तो लिंक तो जुड़ता है मेजोरिटी सबका, कोई कोई का नहीं जुड़ता है। ऐसे ही बच्चों का भी देखो आजकल टीचिंग जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर आप बड़े बच्चे हो ना, आप ये स्टूडेंट्स हो, तो हमारी भी पढ़ाई ऑनलाइन है, तो हमको जरूर ज्वाइन होना चाहिए ऑनलाइन। कहीं जो है वो ऑनलाइन में नहीं आते हैं, तो ये भी आपके एब्सेंट पड़ती है, और जितना आप गैर हाजिर रहेंगे तो प्राप्तियां भी कम होगी ना जरूर। तो इसलिए कैसे भी करके थोड़ा सा मोबाइल डेटा 50-100 रुपए का एक्स्ट्रा डलवा के ये भी जो क्लासेस हैं वो जरूर अटेंड कीजिएगा आप। हाँ, क्योंकि आने जाने का खर्चा करते थे तो उसमें भी तो होता ही था ना खर्चा, अब उसके बदले मोबाइल डेटा में डालो, तो उसमें कंजूसी थोड़ी करना है, या उसमें कोई लॉस भी नहीं होगा, पद्मों की कमाई होती है हमारी। तो ये भी हमें समझ रखनी है कि कहाँ हम व्यर्थ खर्च कर देते हैं यूं ही, और जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं करते हैं, तो ये भी समझ रखनी है। तो इसलिए फिर ऑनलाइन में सभी को हाजिर होना चाहिए। अब हम भी यहाँ 2 बार ऑनलाइन प्रोग्राम दिखाते हैं, गुरुवार और रविवार, तो दोनों दिन, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो आप लोग ऑनलाइन में आओ, क्योंकि कई लोग जो है वो दिखते ही नहीं ऑनलाइन में, कैमरा पर भी नहीं आते हैं और लिंक पे भी नहीं आते हैं, इतने सारे हैं भाई बहने। तो यहाँ पर भी देखो सेवाधारी इतनी मेहनत करते हैं, कनेक्शन जोड़ के देते हैं, तो आप लोग घर बैठे कम से कम इतना तो करो। हाँ, क्योंकि प्राप्ति तो आपको ही होगी। अब कहीं तो बोलते हैं रोज रखो, तो हम बोलते हैं नहीं, रोज नहीं रखेंगे। जब 2 ही दिन में सभी ऑनलाइन नहीं पहुंच पाते हैं तो रोज रखेंगे तो क्या होगा तो इसलिए फिर आप सभी इस इशारे को समझ रहे हैं ना, तो आप सभी को ऑनलाइन आना है, और जितना हो सके कैमरा पर आना है, तो अटेंशन से सुनेंगे। अगर आप कैमरा पर नहीं आते हो तो फिर माना आप इतना अटेंशन से नहीं सुन पाएंगे, ये फर्क तो पड़ेगा जरूर। तो ऑनलाइन में अपना चेहरा तो दिखा ही सकते हैं, तो बाबा कहते हैं कि विधि पूर्वक, अगर विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि भी वैसी मिलती है, प्राप्ति भी मिलती है। हाँ, लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि सुनते हुए भी नहीं सुनो, तो इन बातों में क्या करते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनने, वे वाले दीदी बोलते रहते हैं कैमरा पर आओ, लेकिन नहीं आते हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे हाँ, हम देखो फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोल तो सकते हैं कि अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, बाकायदे हम कैमरा के सामने हैं। आज वो स्टूडेंट्स भी देखो कैमरा के सामने पढ़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी कैमरा से गायब रहेंगे और टीचर ऐसे पढ़ाती रहेगी। तो यहाँ पर ये माया की जो सुस्ती जो है ना वो फिर प्रवेश कर रही है, फिर ये सुस्ती के संस्कार बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था संदेशियों के द्वारा कि कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और कोई ढीले होते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं। भाई अभी तो घर बैठे क्लास सुनना है, फिर सुस्ती क्या है, कैमरे पर ना आना भी एक सुस्ती है। आराम से काम करते हुए सुनना, माना वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि ये भी संस्कार बन जाएंगे। फिर जब खुलेगा ना सेंटर, तभी भी ये संस्कार आपके काम करेंगे। तो इसलिए संस्कारों को हमें क्या करना है,
हाँ, चेंज करना है। हाँ, बाकी और ये बुरे संस्कारों को धारण नहीं करना है, ये अटेंशन जरूर रखना है। तो विक्रोली का जो प्रोग्राम का लिंक होगा वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तो उसमें भी सभी जरूर शामिल होंगे, कोई बहाने नहीं बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 10 मिनट के लिए कमेंट्री से योग करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि घर में कैसे शांति बनी रहे। हर एक को चाहिए ना, घर परिवार में शांति चाहिए, तो उसके लिए हम योग युक्त होगा कैसे वाइब्रेशन फैलाएं, वो आप लोगों ने सुना भी होगा यूट्यूब में कई बार। आज भी हम वो थोड़ा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपने शरीर को आराम से बिठाएं, रिलैक्स होकर बैठें और सीधा होकर बैठने की कोशिश करें। सीधा बैठ जाएं। शरीर जो आत्मा के ऊपर एक टाइट वस्त्र की तरह है, उसको ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे आंखों को बंद कर दें। शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर से न्यारी शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य स्थित हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। महसूस करें, दिल से महसूस करें शिव बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ मिली हुई है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मन ही मन में दोहराते रहें इस सम्मान को कि मैं आत्मा मास्टर
सर्वशक्तिवान हूँ। अब अपने मन और बुद्धि से परम धाम में जाएं, जहाँ शांति का सागर शिव बाबा है। अपने मन की आंख से शिव बाबा को देखें और ये महसूस करें कि शांति के सागर से शांति की किरणें फाउंटेन की तरह हमारे ऊपर पड़ रही है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर ये महसूस करें कि परम धाम से शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शांति की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा शांति की किरणों से, शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। और मुझ आत्मा से पूरे घर में शांति के वाइब्रेशंस, शांति की किरणें चारों ओर फैलती जा रही है। महसूस करें कि शिव बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से चारों ओर पूरे घर में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। हमारा घर शांति की किरणों से भरपूर हो चुका है। चारों ओर शांति ही शांति है। मन और बुद्धि से आप अपने घर के हर कमरे में जा सकते हैं और हर कमरे में ये शांति की किरणें फैला सकते हैं। आप अपने मन और बुद्धि से देखिए कि आपके द्वारा निकलती हुई शांति की किरणें हर रूम में, हर जगह, किचन में, सब जगह फैल रही है। और धीरे धीरे शांति का वातावरण बनता जा रहा है।
और इसके पश्चात आप अपने परिवार वालों को सामने इमर्ज करें और उन सभी को आत्मा की दृष्टि से देखें। परिवार के हर सदस्य को इमर्ज करें और उनको आत्मिक दृष्टि से देखें और फिर से ये अभ्यास करें कि शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है और मुझ आत्मा से सामने बैठी हुई आत्माओं को, परिवार वालों को मिल रही है। महसूस करें कि आपके परिवार के हर सदस्य को, उन आत्माओं को ये शांति के प्रकंपन, शांति की किरणें प्राप्त हो रही है। इस विजन को देखें, चित्र को देखें। शिव बाबा से मुझे शांति की किरणें मिल रही है और मुझे आत्मा से सामने बैठी हुई परिवार की आत्माओं को मिल रही है। और महसूस करें कि धीरे धीरे उन आत्माओं का भी मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और चारों ओर शांति ही शांति है। हर आत्मा का मूल स्वभाव शांति है, इसलिए हर आत्मा को ये महसूसता जरूर होगी और उनका मन शांत रहेगा। इस प्रकार से रोज अभ्यास करने से घर में शांति बनी रहेगी, परिवार वाले भी शांत रहने लगेंगे और खुशी का भी अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।